साथियों, मैं हूं आजाद संजय भारत में और आप देख रहे हैं सत्यम जब न्यूज जब आम बोधिया। जनता की हकमारी हुई है, तब हमारे देश में इस हकमारी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई न कोई वीर योद्धा, वीर बाकुरे पैदा हुए। आज जो 29 जून को हमारे गया मगध की धरती पर संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जो रैली की जा रही है, इसी हकमारी के खिलाफ एक जंग की शुरुआत है। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्षों पर हमारे देश में जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। 1951 में पहली बार जनगणना हुई और उसके आधार पर परिसीमन हुआ और परिसीमन के आधार पर हमारे देश में 494 सीट तय किया गया। लोकसभा की 494 सीट तय किया गया। परिसीमन होने से हमारे देश में जितने राज्य हैं, उन राज्यों के विधानसभाओं की सीट बढ़ेगी और लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ेगी। 1961 में परिसीमन हुआ, 1971 में जनगणना हुई और जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ। तो 1961 में जो जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ, उस समय लोकसभा की सीट 522 हो गई, 494 से बढ़कर 522 हो गई। 1971 में जनगणना हुई और उस जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ, तो लोकसभा की सीट 522 से बढ़कर 543 हो गई। 1971 में जो सीट लोकसभा में 543 हुई है जनगणना के आधार पर, आज 54 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन फिर सीट जस के तस बना हुआ है, 543 का 543 बना हुआ है। और जबकि 54 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई। आखिर ये जानना चाहिए, आम जनता को ये जानना चाहिए कि ये परिसीमन आखिर हो क्यों नहीं रहा है, जबकि इस 54 वर्षों के दरमियान 54 वर्षों के दौरान कई बार जनगणना हुई। मैं बताना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, इन राज्यों के नेताओं ने एक फ्रंट बनाकर परिसीमन को रोकने का काम लोकसभा में कर रहे हैं। आखिर परिसीमन रोकने का काम उन लोग क्यों कर रहे हैं? उन लोगों का कहना है कि दक्षिण के राज्य उत्तर भारत के राज्यों के अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि कम किया है, इसलिए अगर परिसीमन होता है नए सिरे से, तो उत्तर भारत के राज्यों में, बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएगी और लोकसभा की सीटें बढ़ने से हम लोगों पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा और हम लोग संख्या में कम हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं दक्षिण भारत के राज्यों से कि आपको जनसंख्या में वृद्धि करने से किसने रोका था? और आज भारत आज़ाद है और आज़ाद भारत के नागरिकों के साथ इसी ढंग से हकमारी होगा तो भारत को आज़ाद होने से क्या फायदा हुआ? ऐसी स्थिति में हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा ने ये ठाना है कि मैं इसका विरोध करूंगा और संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी इन्होंने
परिसीमन सुधार के लिए बिगुल फूका है। हम सबों को उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करना होगा और इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि 29 जून को गया के गांधी मैदान में अधिक से अधिक संख्या में आवें और माननीय उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करें। जय उपेंद्र कुशवाहा, जय राष्ट्रीय लोक मोर्चा।